आज की कहानी एक सीरियल किलर की है और सीरियल किलर भी वो जो दिन को तो लोगों के कपड़े सिलता था और रात को लोगों को कफन पहना देता था। यानी एक टेलर ही बन गया सीरियल किलर। ये कहानी स्टार्ट होती है 2010 में। 2010 में महाराष्ट्र में पुलिस वालों को कुछ लाशें मिलती हैं अलग अलग जगह पर। उन लाशों का सेम पैटर्न ये होता है कि उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता है। किसी को जहर दे के मारा गया तो किसी को गला घोंट के मारा गया। लेकिन पुलिस वाले उन लाशों को कभी आपस में जोड़ ही नहीं पाए कि आखिर ये कौन कत्ल कर रहा है। अब ये मामला चलता जाता है और पहुंच जाता है 6 राज्यों में। वो राज्य होते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ऐसे ऐसे लोग पुलिस वालों को लाशें मिलती रहती हैं। अब ये कहानी आ जाती है 2018 में। 2018 में पुलिस वालों को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक लाश मिलती है। अब पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लाश के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है। अब पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने लेके आते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में वो एक नाम बताता है, आदेश खमारा का। अब पुलिस वाले आदेश खमारा के पीछे पड़ते हैं और उसे कुछ दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वाले उससे जब पूछताछ आगे बढ़ाते हैं तो वो एक अजीब कहानी बताता है। कहानी ये होती है, वो बताता है कि आज तक उसने 30 लोगों का मर्डर किया है। अब पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक सीरियल सीरियल किलर उनके सामने बैठा है। अब पुलिस वाले उनसे ये पूछते हैं कि तुम किन लोगों को निशाना बनाते हो, प्लस जो तुम मारते हो लोगों को तो उनके जिस्म पर कोई कपड़ा क्यों नहीं होता है। अब वो बताता है कि मेरा निशाना ज्यादातर ट्रक ड्राइवर होते हैं। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को ही क्यों निशाना बनाते हो। तो वो बताता है कि ट्रक ड्राइवरों से दोस्ती करना आसान होती है, प्लस वो मेरा आसान शिकार हो जाते हैं। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम उससे दोस्ती कैसे कर लेते थे ट्रक ड्राइवरों से। तो वो बताता है कि अक्सर हाईवे पर या ढाबा पर मैं पहुंच जाता था और मेरे साथ कुछ लोग होते थे। मैं ट्रक ड्राइवरों से दोस्ती कर लेता था। दोस्ती करने के बाद उन्हें शराब ऑफर करता था। उसमें या तो नींद की गोली मिला देता था या पॉइजन मिला देता था। इसके बाद जैसे ही वो लोग उस शराब को पीते तो वो या तो बेहोश हो जाते थे या मर जाते थे। जो मर जाते थे तो कहानी वहीं खत्म हो जाती थी, या जो लोग सिर्फ बेहोश होते थे तो उनको मैं गला घोंट के मार देता था। उसके बाद उस ट्रक से सारा सामान निकाल लेता था और उनकी लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंक देता था। अब पुलिस वाले उनसे ये पूछते हैं कि तुम लाशों से कपड़े क्यों उतार लेते थे। तो वो बताता है कि मैं कपड़े सिर्फ इसलिए उतार लेता था कि पुलिस वाले कभी उनकी शिनाख्त ही ना कर पाए कि मरने वाला था कौन और प्लस किस राज्य से बिलोंग करता था। अब पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा काम क्या है, काम क्या करते हो, तो वो अपने आप को मध्य प्रदेश के भोपाल का ही बताता है। पुलिस वाले जब और जांच आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये पेशे से एक दर्जी है, यानी टेलर है, जो अच्छी खासी जिसकी दुकान चलती थी। स्वभाव से एक हंसमुख इंसान था। देखने में कोई उसे ये नहीं बता सकता था कि ये इतना घिनौना कृत्य कर सकता है, इतना खतरनाक काम को अंजाम दे सकता है। पुलिस वाले उससे ये पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसा किया क्यों। तो वो पुलिस वालों को एक अजीब बात बताता है। कहता है कि जब मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाता था तो मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि मैं किसी को फांसी लगा रहा हूँ, तो कभी तेज धार हथियार की धार और तेज कर रहा हूँ। तो मेरे मन में ख्याल आता था कि मैं किसी को मोक्ष की प्राप्ति करा दूं। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति। तो वो कहता था कि ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है। कभी ये एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, ये अपने घर वालों को छोड़ के बाहर होते हैं। ना इनके नहाने का कोई पता होता है, ना इनके खाने का कोई पता होता है। तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करवा के मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। पुलिस वाले उसके बाद उसे अदालत में पेश करते हैं। तो ये थी आज की एक सीरियल किलर की कहानी। आज की कहानी में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।